दोस्तों आगामी 30 तारीख दिन शनिवार को ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा है। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा का जो व्रत है शास्त्रों में उसकी कई जगह पर चर्चा की गई है और ये जो व्रत है स्त्री और पुरुष दोनों को ही करना चाहिए। अगर आपको अपने पापों से मुक्ति चाहिए तो इस व्रत को करना बहुत जरूरी है। इस व्रत का जो पहला नियम है वो नियम ये है कि ये व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन से स्टार्ट होता है और इसको 1 साल तक हर पूर्णिमा के दिन करना होता है। सबसे पहला कोई भी नियम है कि जब भी आप कोई व्रत का अनुष्ठान चालू करते हैं तो उसको 1 साल तक लगातार करना होता है। चाहे अगर आप चतुर्थी का ले रहे हैं व्रत या कुछ भी ले रहे हैं, जैसे पूर्णिमा का ले रहे हैं तो हर पूर्णिमा को आपको ये व्रत करना है। अगर आप चतुर्थी का व्रत ले रहे हैं तो मतलब कि आपको शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, मतलब कुल मिला के 12 दूनी 24, ठीक है। 24 व्रत आपको रखने पड़ेंगे साल भर में, ठीक है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत ले रहे हैं, पूर्णिमा का अनुष्ठान करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 12 महीने आपको करना है, ठीक है। लेकिन उसके नियम जो होते हैं उन नियमों को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम सारे नियम अभी आपको बता नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि क्वांटम लेवल पर उस नियमों को समझना बहुत ही टफ टास्क है। उनके लिए अभी आप तैयार नहीं है समझने के लिए, इसीलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है और कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हम बताएंगे वो क्वांटम लेवल पे बताने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या मीनिंग है और क्या मायने हैं विज्ञान के हिसाब से और इसे क्यों करना चाहिए। तो व्रत जो है हमारे क्वांटम लेवल की जो स्टडी है हमारी जो कहती है वो व्रत जो है, व्रत सबसे लास्ट में समझ में आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो अभी हम क्वांटम लेवल की डिस्कस यहाँ पर व्रत की नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके पल्ले पड़ेगा ही नहीं कि आखिर व्रत बनाने का पर्पस क्या था, ठीक है। कुछ चीजें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा का जो व्रत है दोस्तों वो स्टार्ट हो रहा है 30 मई को 2026 को 11 बज के, ठीक है, 11:57 से स्टार्ट होगा मॉर्निंग में, ठीक है। क्योंकि 11:57 पे जो है चतुर्दशी खत्म होगी और पूर्णिमा लग जाएगा, ठीक है, ओके। अंत कब होगा? 31 मई को 2:14 पर आप इसका अंत होगा। तो दोस्तों बहुत लोग जो हैं, ठीक है, कोई भी व्रत स्टार्ट करते हैं तो वो क्या लेते हैं, उदया तिथि लेते हैं। जिस दिन सूर्य उदय होता है उस दिन अगर उसकी तिथि पड़ रही होती है तो उसी दिन को वो व्रत के तौर पर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो है एनालिसिस, जब हमारा सूर्य सिद्धांत एक टाइम पर फोकस करता है तो व्रत के समय पर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों? क्या व्रत के मायने बदल गए हैं धीरे धीरे कालांतर में? अगर हम व्रत को इस ढंग से ले रहे हैं तब तो ज्योतिष के नियमों का उल्लंघन हो जाएगा, उसी के विपरीत वो चले जाएंगे ज्योतिष के सारे नियम। तो ज्योतिष के जो नियम है जहाँ पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस का जो नियम है जहाँ पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरा ये मानना है कि जब भी आप व्रत स्टार्ट करें, अगर व्रत हमारा 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब 4 से 6 घंटे पहले आप खाने को त्याग दीजिए, ठीक है। मतलब कि आपका जो व्रत स्टार्ट होगा वो पिछली रात्रि में आपने खाना खाया होगा, उसके बाद से, ठीक है, आपको कुछ भी खाना नहीं है, आपका व्रत स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप 2 बजे के बाद, ठीक है, आप कुछ समय के पश्चात आप खाना खा सकते हैं और अपना दिनचर्या स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नियम है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम क्वांटम लेवल की इसकी एनालिसिस करेंगे तो टाइम बहुत प्रीसियस होता है व्रत के लिए, और अगर उस टाइम पर ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन के हिसाब से उस टाइम पर अगर व्रत को ना किया गया तो उस व्रत के मायने ही बदल जाते हैं। तो दोस्तों एक पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो टाइम, ठीक है। आप इसको कैसे लेते हैं, दुनिया के लोग कैसे लेते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी जो एनालिसिस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको माने अथवा ना माने ये आप पर सीधे सीधे डिपेंड करता है। लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, साइंस के लिए हो या फिर शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र हो, टाइम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम के अलॉन्ग में कोई भी काम नहीं होता है। जहाँ पर हम बोलते हैं ना शुभ मुहूर्त में काम करना चाहिए, शुभ मुहूर्त में काम करना चाहिए, वहाँ पर टाइम ले रहे हैं। लेकिन शुभ मुहूर्त में हमें व्रत करना चाहिए, जो व्रत का टाइमिंग बनाया गया, जिस तिथि को बनाया गया वो तिथि हम ले नहीं रहे, जब वो तिथि बीत जाती है तब लेते हैं। अब देखिए जनरली लोग क्या करेंगे
कि 31 मई को ये व्रत रखेंगे, क्योंकि 31 मई को वो तिथि पूर्णिमा की तिथि उदया तिथि में आएगी। तो ये व्रत 31 मई को चला जाएगा। 31 मई को चला जाएगा तो आप क्या करेंगे कि आप इस व्रत का आधा ही यूज कर पाएंगे, पूरा यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वो दूसरे दिन चला जाएगा, फिर आपका प्रथमा में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बहुत मायने रखती है, अगर आप क्वांटम लेवल पर एनालिसिस इसकी करना चाहें तो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये स्टार्ट कब से, इसके बारे में पूरी डिटेल हम लोग समझते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो देखिए शास्त्रों में जो वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है कि मनु और शत्रुपा, ठीक है, ये प्रारंभिक जीव थे, ठीक है। सबसे पहले जो जीव थे मनु और शत्रुपा हुए, ठीक है। मनु के, ठीक है, मनु की 3 पुत्रियां थी, अकूति, देवहूति और प्रसूति, ठीक है। मन की 3 पुत्रियां थी, अकूति, देवहूति और प्रसूति, ठीक है। प्रसूति के बाद, प्रसूति से फिर दक्ष का जो है विवाह हुआ, ठीक है। और दक्ष की जो है अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग उसमें वर्णन है कि उनके 60 कन्याएं थी। 60 कन्याओं में आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कन्याओं के नाम लिखे हैं, श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, सती, संभूति। ये जो संभूति है, ठीक है, ये जो संभूति है, इनकी जो बेटी थी संभूति, संभूति का जो विवाह हुआ वो किसके साथ हुआ, मारीच के साथ। यहाँ पर जो संभूति का विवाह है वो मारीच के साथ हुआ, ठीक है। संभूति का जो विवाह है वो मारीच के साथ हुआ। तो मारीची जो है, ठीक है, मारीची के साथ संभूति का विवाह। अब हम मारीची की कहानी समझते हैं, ठीक है। तो मारीची की कहानी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा शिव पुराण में। कहाँ पर, शिव पुराण में, ठीक है। तो अभी शिव पुराण ओपन कर लेते हैं और हम समझाते हैं आपको कि शिव पुराण में क्या लिखा गया है, ओके। तो यहां से हम शिव पुराण ओपन करते हैं, ओके। तो शिव पुराण यहां पर ओपन हो गया है, ओके, ठीक है। शिव पुराण में कहां पर क्या लिखा है, तो ये हम आपको बता रहे हैं कि ये शिव पुराण का कौन सा चैप्टर है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, शिव पुराण यहां पर खत्म हो रहा कि द्वितीय रुद्र संहिता, ठीक है। रुद्र संहिता, प्रथम संहिता और द्वितीय जो है रुद्र संहिता, रुद्र संहिता के, ठीक है, तीसरे खंड पार्वती खंड, ठीक है। पार्वती खंड का जो त्रयोदश अध्याय है, उसके बाद जो चतुर्दश अध्याय है, मतलब 14वां अध्याय है, उसमें इसका पूरा वर्णन है, ठीक है। उसमें इसका पूरा वर्णन है। तो इसमें क्या वर्णन है, तो यहाँ पर एक चीज बोली जा रही है कि एक चीज पूछी जा रही है कि हे महापंडित देवर्षि, आप बताइए कि इंद्रिय संयम में तत्पर शंकर को प्रणाम कर मैं सब उनका चरित्र कहता हूं, सो आप सुनिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात, गौर ध्यान देने वाली जो बात है, यहाँ पर बात बोली जा रही इंद्रिय संयम में तत्पर, कौन, शंकर जी, ठीक है। शंकर जी को बोला गया है इंद्रिय संयम में तत्पर, ठीक है। अब इसकी आगे की कहानी समझते हैं, ठीक है। आगे की जो एनालिसिस है वो मैंने ये की हुई, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो व्रत है, व्रत करने से क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो व्रत इसको बताया गया वो बताया गया है गर्भिणी को, जो गर्भ धारण करना चाह रही है स्त्री, ठीक है, उसको ये व्रत जरूर करना चाहिए। और ये व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा से स्टार्ट करके 1 साल तक करना चाहिए, उसके बाद फिर गर्भ धारण करना चाहिए, ठीक है, ओके। तो इसके कुछ नियम हैं। ये व्रत अगर पुरुष करना चाहे तो पुरुष कर सकते हैं, उनके सभी पापों से वो मुक्त हो सकते हैं, उसके कुछ नियम हैं। नियम कहाँ पर लिखे हैं वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको, कौन से शास्त्र में लिखे, कहाँ पर लिखे और क्या क्या नियम होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करने से गर्भिणी को पूरे नियम का गर्भ काल में पालन करने से और कृच्छ चंद्रायण व्रत करने से खुद की इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, और गर्भिणी से जो पुत्र पैदा होता है उसका भी इंद्रियों पर कंट्रोल होता है। जहां इंद्र की बात आती है वहां पर मनुष्य को अपनी इंद्रियां समझना चाहिए, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा चरित्र समझते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है हमारे, ठीक है,
मारीची, मारीची और संभूति का जो विवाह हुआ वो, ठीक है, उनके जो पुत्र हुए वो कश्यप पैदा हुए, ठीक है। और कश्यप जो पैदा हुए तो दक्ष ने 13 कन्याएं उनको कश्यप को दी, ठीक है। दक्ष ने कश्यप को कितने 13 कन्याएं दी। 13 कन्याएं में जो दिति थी, ठीक है, वो सबसे बड़ी थी, ठीक है। और दिति के 2 पुत्र हुए। कौन से पुत्र? हिरण्याकश्यप पुत्र और हिरण्याक्ष पुत्र हुआ उनका, ठीक है। तो हिरण्याकश्यप पुत्र को वाराह अवतार लेकर भगवान विष्णु ने उसको मारा, और हिरण्याकश्यप को, हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेकर और हिरण्याकश्यप को नरसिंह का अवतार लेकर उनको मारा गया, वध किया गया। अब देखिए, जब ये दोनों पुत्र इनके वध हो गए तो क्या हुआ? दिति को बहुत क्रोध आया। दिति को क्रोध आया और जो देवासुर संग्राम में इनके पुत्र मारे गए उससे शोकग्रस्त हो गई, और उन्होंने क्या किया? कृच्छ चंद्रायण व्रत किया। कृच्छ चंद्रायण व्रत, कृच्छ चंद्रायण व्रत कहां पर किया? इसका उल्लेख हम अभी आगे चर्चा करेंगे कि ये कहां पर दिया गया है, ये चीज कैसे इंटरकनेक्ट हो रही। शास्त्रों को अगर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो इंटरकनेक्ट आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए शास्त्रों को डिटेल में पढ़ना चाहिए। ओके, तो अभी कृच्छ चंद्रायण व्रत जो है वो कितने साल तक उन्होंने किया, क्यों किया, ठीक है। जब कृच्छ चंद्रायण व्रत कर लिया, ठीक है, हमेशा नियम ये बताया गया कि कोई अदर व्रत करने से पहले आपको चंद्रायण व्रत करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पॉसिबल हो नहीं पाता है किसी के साथ चंद्रायण व्रत, इसीलिए व्रत करने से किसी को लाभ नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। क्योंकि शास्त्रों की एक नियमावली है कि पहले आप अपनी पूरी बॉडी को प्योर कीजिए और फिर उसके बाद व्रत करना स्टार्ट कीजिए। तो पूरी बॉडी को प्योर करने के जो तरीके हैं वो है चंद्रायण व्रत, ठीक है। तो उनमें से एक होता है कृच्छ चंद्रायण व्रत, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हुआ कि चंद्रायण व्रत करके, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है कि तब दिति ने बड़ी दुखी होकर कश्यप जी की शरण में गई और फिर उनकी सेवा कर उस सुव्रता ने गर्भ धारण करने के लिए कहा। महाउद्यमी इंद्र को जब यह समाचार मिला तो वह दिति को अशुद्ध जानते ही वज्र लेकर उसके गर्भ में चला गया। लेकिन यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में लिखा गया है शिव पुराण में, ठीक है, रुद्र संहिता के तीसरे पार्वती खंड में 14वें अध्याय में ये बहुत ही संक्षेप में लिखा गया है, ठीक है। हुआ क्या इसके आगे, अभी डिटेल बता रहे हैं हुआ क्या, ठीक है। तो दिति ने क्या किया? कृच्छ चंद्रायण व्रत किया। कृच्छ चंद्रायण व्रत करने के बाद फिर उन्होंने ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत किया। क्या किया? ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत किया। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत किया, ठीक है। अब क्या हुआ? ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत में जो नियम बताए गए थे उन नियमों में दिति ने क्या किया? उल्लंघन किया उन नियमों का। क्या उल्लंघन किया? उसने क्या किया कि दिति ने बिना पैरों को साफ किए बाल खोलकर उत्तर दिशा में सर रखकर सो गई, ठीक है। दिति ने क्या किया? उत्तर दिशा में सर रखकर सो गई। तो कभी भी गर्भणी को बोला जाता है कि खासकर गर्भ धारण कर की जो लेडीज होती हैं तो उनके लिए एक नियमावली है कि उन्हें कभी भी उत्तर दिशा में सर रख के नहीं सोना चाहिए और सर को ले डाउन करके नहीं, ठीक है, झुका के नहीं सोना चाहिए, ठीक है। ये शास्त्रों में वर्णित है, ठीक है। और ये कहाँ वर्णित है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसके कारण से जब ये चीज हुई तुरंत क्या हुआ कि जो नियमावली उनकी चल रही थी कंट्रोलिंग की, इंद्रिय निग्रह की, ठीक है, तो वो कंट्रोलिंग को जैसे ही इन्होंने नियम भंग किया तुरंत इंद्र ने इनके गर्भ में घुसकर उस जो बच्चा था, ये एक कल्पना मात्र है, ठीक है। इसको दूसरे वे में क्वांटम लेवल पे समझने की जरूरत है, लेकिन हम इतनी डिटेल चर्चा नहीं करेंगे अभी, ठीक है। उन्होंने 7 टुकड़े किए और 7 टुकड़े जब वो रोने लगे बच्चे तो फिर 7 और टुकड़े किए, 7 तो टोटल 49 बच्चे हुए। 49 बच्चे जो पैदा हुए तो वो विकृत हो गए थे। किससे? क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया था तो विकृत हो गए। तो उनमें जो विकृतिपन आई वो आई मारुत। तो इसलिए उन जो बच्चे उनके पैदा हुए उनको मारुत कहा गया, मारुतगढ़, ठीक है। तो वो इंद्र के साथ चले गए और इंद्र के यहाँ पे चले गए, ठीक है। इसके बाद जब वो इंद्र सारे बच्चे ले गए तो फिर क्या हुआ? फिर उसके आगे की घटना है। आगे की घटना में क्या होता है कि फिर से इन्होंने व्रत किया
और फिर दोबारा जो गर्भ धारण किया उससे कौन सा इनका पुत्र पैदा हुआ, उससे वज्रांग नामक इनका पुत्र पैदा हुआ, वज्रांग नामक पुत्र पैदा हुआ जो कि सतोगुणी था, सतोगुणी। ठीक है, यहाँ सतोगुणी शब्द का बहुत ही अच्छा मीनिंग है, लेकिन समझने वाली बात है कि सतोगुणी क्या है। ठीक है, इसको भी डिटेल में चर्चा करेंगे किसी दिन, ठीक है, वीडियो में। ठीक है, कि सृष्टि कब बनी और सतोगुणी पदार्थ कब बना। ठीक है, सतोगुणी सिर्फ नाम नहीं है। ठीक है, ठीक है, सतोगुणी एक टाइप का एलिमेंट है, पदार्थ है। ठीक है, उसको समझने का, डिकोड करने का प्रयास करेंगे किसी दिन। ठीक है, क्वांटम लेवल पे। ओके, तो अभी यहाँ पर जो हमने इसकी पूरी कहानी समझी कि मारीच जो थे, ठीक है, हाँ, मारीच से विवाह हुआ संभूति का। ठीक है, संभूति किसकी लड़की थी? ठीक है, दक्ष की कन्या थी। किसकी? दक्ष की कन्या संभूति थी। संभूति का विवाह हुआ मारीच के साथ में, और मारीच और संभूति से जो बच्चा, जो पुत्र पैदा हुआ, उस पुत्र का नाम था कश्यप। हाँ, और कश्यप को फिर दक्ष ने 13 कन्या दी। 13 कन्याओं में जो बड़ी कन्या थी वो थी दिति, और दिति के 2 पुत्र हुए पहले। ठीक है, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। ठीक है, उनको एक को बराह अवतार के थ्रू वध किया गया और एक को नरसिंह अवतार के थ्रू वध किया गया। ठीक, यहां तक कहानी स्पष्ट हो गई। फिर इसके बाद में उन्होंने, जब दिति ने फिर गर्भ धारण किया तो 49 पुत्र हुए। 49 पुत्र जो हुए वो मरुदगढ़ कहलाए। और फिर उन्होंने फिर जब गर्भ धारण किया तो उसके बाद जो पुत्र पैदा हुआ वो पुत्र था वज्रांग। ठीक है, ओके, तो ये बहुत समझने की चीजें हैं। यहाँ पर सिंबॉलिक टाइप में सब चीजें समझाने का प्रयास किया गया है। ये प्योर साइंस है। ठीक है, अभी आपको ये चीजें बहुत मजाक में लगेंगी जब मैं बोल रहा हूँ कि प्योर साइंस है, क्योंकि आप उस लेवल पे चीजों को नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जब आप साइंस के थ्रू एनालिसिस करना चालू करेंगे तब चीजें आपको आसान लगेंगी। ओके, तो हम यहाँ पर इसका दूसरा दिखाते हैं। तो इसका जो उल्लेख है वो पद्म पुराण में है। ठीक है, तो पद्म पुराण में है, हम पद्म पुराण ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो हाँ, सॉरी, ये 7वें अध्याय में दिया गया है। ओके, तो 7वां अध्याय जो है, यहाँ पे भीष्म जो है पूछा जा रहा है। भीष्म पूछ रहे हैं पुलत्स्य ऋषि से। ठीक है, दित के पुत्र मरुदगढ़ देवताओं के प्रिय कैसे हो गए? हाँ, दित के जो पुत्र थे मरुदगढ़, हाँ, ठीक है, वो प्रिय कैसे हो गए? अब देख रहे हैं आप, वहां पे शिव पुराण और यहाँ पे पद्म पुराण में इसकी कहानी। ठीक है, तो जब तक आप कई शास्त्रों को नहीं पढ़ते तब तक आपको शास्त्र बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। कोई ये सोचे कि हम एक शास्त्र पढ़ के और विद्वान बन जाएंगे, तो कतई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके, तो कहीं पे संक्षेप में तो कहीं पे डिटेल में चीजें समझाई गई हैं। जहां पर जैसी उसकी जरूरत थी वहां पर वैसी चीजें लिखी गई हैं। ओके, और जहां जहां पर समय मिला है तो इसकी इतनी हाई डिटेल लिखी गई है, और कहीं कहीं संक्षेप में लिखी गई। ठीक है, तो यहाँ पर है कि लिखा हुआ है कि जब दोनों पुत्र मार दिए गए, कौन? हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, जब दोनों पुत्र उनके मार दिए गए तब शोक से ग्रस्त होकर ये मतलब कि उनके पास गई। ठीक है, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में इंद्र और तथा देवताओं के द्वारा अपने पुत्रों और पौत्रों को मार दिए जाने पर दिति शोकात हो गई और वह भूलोक के महातीर्थ पुष्कर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, महातीर्थ पुष्कर में सरस्वती नदी के तट पर चली गई। ये वो जगह है जहां पर आप अपने पाप धो सकते हैं। ठीक है, पाप क्या होता है? पाप तो पता ही नहीं क्या होता है। लोग सोचते हैं कि ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, ये पाप होता है, वो पाप होता है। हम पाप ढो रहे हैं, पाप को पहन रहे हैं, पाप को वहां पर जाके छुटा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें, लेकिन पाप किसी को समझ में नहीं आया। ठीक है, इसी पर मैं अभी एक बुक लिख रहा हूँ, पाप पुण्यम नाम की, जिसमें पूरे शास्त्रों का समाहित वर्जन है पूरा, कि आखिर ये पाप होता क्या है, पुण्य क्या होता है। ठीक है, अलग अलग लेवल पे कैसे इसको समझा जाता है। ठीक, ओके, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो अपने पति की आराधना करने वाली दिति उग्र तपस्या करने लगी वहीं पर, कहाँ पर?
महातीर्थ पुष्कर में सरस्वती नदी के तट पर, समझ रहे, सुव्रता दैत्यों की माता दिति ऋषि के कार्य में फलाहार करती हुई, यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो व्रत होता है, कृच्छ व्रत जो होता है, वो उसमें फलाहार, ठीक है, सिर्फ फलाहार रहना होता है, हाँ, कृच्छ चंद्रायण व्रत इत्यादि का अनुष्ठान करती हुई, ठीक है, जरा एवं शोक से व्याकुल बनी हुई 100 से अधिक वर्षों तक तपस्या की। आप लोगों को 100 से अधिक वर्ष नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शब्द यूज हुआ है ये जरा और शोक से व्याकुल बनी हुई 100 वर्षों तक तपस्या की, ठीक है, कौन था, ठीक है, दैत्यों, हाँ, यहाँ पर दैत्य शब्द यूज हुआ, दैत्यों की माता दिति, ओके। तो अर्थ यहाँ पर देखिए, आप इस संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, हिंदी में समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने कृच्छ व्रत कर लिया, तो कृच्छ व्रत करने के बाद फिर वो कहाँ पर गई, ठीक है, उसके बाद तपस्या से संतप्त वह वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछी, किससे, वशिष्ठ से उन्होंने पूछा कि आप लोग मुझे उस व्रत को बतलाइए जो इस लोक में तथा परलोक में सौभाग्य देने वाला तथा पुत्र शोक को विनिष्ट करने वाला हो, समझ रहे, सौभाग्य देने वाला, इसीलिए लोग बोलते हैं ना सौभाग्यवती बाबा, हाँ, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, सौभाग्यवती मतलब पुत्रवती, हाँ, ठीक है, सौभाग्य देने वाला, ठीक है, ओके। उसके बाद वशिष्ठ आदि महर्षियों ने ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत, ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत, ठीक है, पूर्णिमा के व्रत को बतलाया, उसी की कृपा से दिति पुत्र शोक से रहित हो गई। अब भीष्म जी कह रहे हैं कि ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा का जो व्रत है वो पूरा हमें डिटेल में बताइए, और जो दिति के जो 49 पुत्र थे, 7-7 टुकड़े जो गर्भ में किए गए थे, टोटल 49 जो पुत्र थे जो मरुदगढ़ कहलाए, ठीक है, उन पुत्रों को कैसे प्राप्त किया, ये पूरी डिटेल ये पूछना चाह रहे हैं भीष्म जी, ठीक है, पुलस्त महर्षि से, ठीक है, हाँ, तो वो पूरा बताने की बात है यहाँ पर। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को नियम पूर्वक उजले चावल भरे हुए और तमाम तरह की चीजें हैं, ठीक है, तो ये नियम है कुछ कि आप किस तरह से उसका मतलब कि व्रत को रखने के लिए प्रिपरेशन क्या करेंगे, लेकिन सिंपली अगर कोई व्रत रखना है, आप कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करना चाह रहे हो, तो सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ कि कुछ नहीं खाना, बस नहीं खाना है, फलाहार आप ले सकते हो, लेकिन इस केस में आप फलाहार नहीं ले सकते, ठीक है, इस केस में आपको खाना नहीं खाना है, जल के साथ आप रह सकते हैं, और आपको टाइमिंग जो विशेष इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग हमने आपको बता दी है, ठीक है, हाँ, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं, इतना डिटेल वीडियो हो जाएगा, ठीक है, तो हम आगे चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि आखिर नियम क्या थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा है, जो कोई पुरुष अथवा स्त्री इस विधि को पौर्णमासी व्रत को करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मा जी के समान हो जाता है, ठीक है, ब्रह्मा जी के समान मतलब चतुर्दशी, ठीक है, चतुर्दशी हो जाता है, हाँ, समझ रहे, ब्रह्मा जी के समान हो जाता है, ठीक है। इस तरह सुनकर दिति ने पौर्णमासी व्रत की सारी विधियों को संपन्न किया, ठीक है। अब क्या है, एक सेकेंड, तो अब यहाँ पे नियम बताए जा रहे हैं, ठीक है, कि जो गर्भ धारण करने के लिए जो व्रत रह रही हैं लेडीज, ठीक है, स्त्री, उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का अगर आप व्रत रख रहे हैं, ठीक है, और गर्भ धारण करने के लिए रख रहे हैं, तो गर्भगृही को कौन कौन से सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, पहला लिखा है कि गर्भिणी को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है, गर्भिणी को संध्या के समय पर भोजन नहीं करना चाहिए, ओके, और वृक्ष की जड़ में ना तो रुकना चाहिए और ना वहां जाना चाहिए, किसी भी वृक्ष की जो जड़ें हो बाहर निकली हो वहां पर ना तो जाना चाहिए और ना ही रुकना चाहिए, और संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। नियम आप सुन लीजिए, ठीक है, ओके। फिर आगे क्या नियम है, ओखली आदि के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, ओखली तो आप लोग समझ ही रहे होंगे,
ठीक है, ओखली आदि के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। गर्भणी जल के भीतर प्रवेश न करे और न कभी अकेले घर में रहे। ठीक है, उसको कभी भी बाल्मीकों पर नहीं खड़ा होना चाहिए और ना ही कभी उद्विग्न मन वाली होना चाहिए। ठीक है, उसे पृथ्वी पर या आग के अंगारे पर या राख पर नख से नहीं लिखना चाहिए। नाखून से पृथ्वी पर और आग के अंगारे से, ठीक है, और राख से नहीं लिखना चाहिए। हमेशा सोते नहीं रहना चाहिए और ना व्यायाम करना चाहिए, ना ही सोते रहना चाहिए और ना ही व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, उसे भूसी की आग, भस्म, हड्डी तथा खोपड़ी पर नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, भूसी की आग, भस्म, हड्डी तथा खोपड़ी पर नहीं बैठना चाहिए। वह किसी से भी कभी झगड़ा ना करे, उसे झगड़ना भी नहीं चाहिए। अपने शरीर की मालिश भी ना कराए, किसी से मालिश भी नहीं करानी है। वह कभी बालों को खोल कर न रखे। ठीक है, और कभी भी अपवित्र न रहे। गर्भणी कभी भी उत्तर दिशा में अथवा नीचे की ओर सिर करके न सोए। तो यहाँ पर जो उसने गलती, दीति ने जो गलती की, गर्भणी कभी भी उत्तर दिशा में न सोए। ठीक है, उत्तर दिशा में सर रखकर नहीं सोना चाहिए। गलती इससे ये हो गई, इस वजह से उसके जो पुत्र हुए, ठीक है, वो मरुदगढ़ हो गए। ओके, वह कभी उद्विग्न ना होए और अपने पैरों को गीला ना रखे। कभी भी वह अमंगल बातों को ना करे और अधिक हंसे भी ना। अपने मंगल को चाहने वाली उसे गुरुजनों की पूजा करनी चाहिए। सर्व औषधि मिश्रित जल से गर्भणी को स्नान करना चाहिए। ठीक है, वह रक्षा शुश्रूषा तथा वाणी द्वारा पूजन करती रहे। पति के कल्याण चाहने वाली वह सदा प्रसन्न रहे। वह कभी भी किसी अवस्था में अपनी पति की निंदा ना करे। ठीक है, वह कभी भी अपने पति से ये ना कहे कि तुमने मुझे दुबली पतली बना दिया, मेरा बुढ़ापा आ गई, ठीक है, समथिंग, तो ठीक है, मेरे मुख पे झुर्रियां पड़ गई। तो ये सब चीजें जो है वो गर्भणी को विशेष ध्यान रखना है कि ये सब चीजें उसे नहीं बोलना चाहिए और ना ये सब चीजें करनी चाहिए। तो ये सावधानी बरतने वाली चीजें। अगर आप मानसिक विकार कोई भी लाते हैं, ठीक है, मानसिक विकार जैसे लाते हैं तो इंद्रिय निग्रह खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर इंद्रिय निग्रह की बात की गई है, मेन है इंद्रिय निग्रह। अगर इंद्रिय निग्रह आप करके, ठीक है, और आप गर्भ धारण कर रहे हैं तो फिर जो आने वाली संतान है वो बहुत ही उसका उज्जवल भविष्य रहेगा और उसका जो इंद्रियों पर कंट्रोल रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर वे है इसका। ठीक है, ओके, तो इसमें ये लिखा गया है कि जब ऐसा बोला गया तो यह कहकर कश्यप महर्षि चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि इंद्र मतलब इंद्र तो हमारे अंदर ही है, इंद्र, ठीक है, तो इंद्र जी उनके साथ रहने लगे और देखने लगे ये कहीं गलती ना करे। और उसने क्या किया कि एक दिन जब वो समय पूरा होने वाला था, व्रत का पूरा समय होने वाला था, तो 3 दिन पहले, ठीक है, ये सोच के कि हर्षोल्लास में कि नहीं अब तो हमारा पूरा कंप्लीट होने वाला व्रत है, ठीक है, हर्षोल्लास में, ठीक है, एक भूल उन्होंने कर दी। क्या भूल कर दी? दीति को लगता था कि मैं अब कृत हो गई और आनंद तरीक के कारण वह अपने को भी भूल गई। वह अपने पैरों को शुद्ध किए बिना ही बालों को खोलकर लेट गई। ठीक है, दिन में दूसरी ओर सिर करके सो गई। इसके बाद उसी कमी को देखकर इंद्र ने दीति के उदर में प्रवेश कर गए और उन्होंने वज्र से उसके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो गर्भ के 7 टुकड़े करना ये समथिंग चीजें, इसकी अलग व्याख्या है, ठीक है, क्वांटम लेवल पे। बस आपको समझना है कि ये जो व्रत है वो बहुत इंपॉर्टेंट व्रत है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट व्रत है। तो अगर आप ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा का अगर आप व्रत करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो नियम बहुत साफ हैं, ठीक है, कि आपको समय पर विशेष ध्यान देना है। और अगर आप अनुष्ठान लेना चाह रहे हैं कि हमें 1 साल तक पूरा करना है, तो 1 साल तक अगर आप करेंगे तो और बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक दिन, साल में एक दिन व्रत करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई शरीर में बदलाव नहीं होने वाला, कोई आप इंटेलेक्ट नहीं बनने वाले हैं एक दिन के व्रत करने से। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर अनुष्ठान अगर आप करते हैं कि हम साल भर व्रत रहेंगे हर पूर्णिमा के दिन। और पूर्णिमा का व्रत तो वैसे भी बताया गया है कि सिर्फ ज्येष्ठ पूर्णिमा नहीं, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन कहीं ना कहीं पर क्या होता है, ग्रहण लग रहा होता है। और ग्रहण का हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण के दिन व्रत रखना कितना इंपॉर्टेंट है। और ग्रहण तो आप जानते ही होंगे,
अब इसकी ग्रहण की कभी चर्चा करेंगे किसी दिन पूरी डिटेल में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।